प्रश्नावली 11.2 का पहला क्वेश्चन है। रचना की दूसरा एक्सरसाइज है जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 6 सीएम त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सीएम दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। यानी इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि 6 सीएम त्रिज्या बनाते हुए एक वृत्त बनाना है और फिर वृत्त का जो केंद्र है उस केंद्र से 10 सीएम की दूरी पर एक बिंदु लेना है और उसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म यानी कि इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं की रचना करनी है और फिर दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां है उसको मापनी है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले 6 सीएम त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है हमें। तो 6 सीएम पर एक वृत्त खींचने के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे स्केल पर, ठीक है, और फिर 6 सीएम पर, ठीक 6 सीएम पर एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे और इतना बड़ा हम लोग चाप बना देंगे। 6 सीएम पे ये चाप बनाकर एक वृत्त खींच दिया हमने। तो एक वृत्त का केंद्र जो ये है इसको हमने ओ मान लिया। अब इस ओ से 10 सीएम की दूरी पर, इस ओ से 10 सीएम की दूरी पर एक बिंदु लेना है। राइट, 10 सीएम की दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया। बिंदु को हमने पी से अंकित कर दिया। अब इस ओ और पी को मिला दिया। ओ को पी से मिला देना है। रेखा है इसको समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए पी जितना बड़ा है उसके आधे से ज्यादा, है ना, उसके आधे से ज्यादा एक चाप बना देना है और पी को केंद्र मान करके एक साइड में इधर काट देना है, फिर इस साइड में इधर है वो काट देना है। फिर वापस ओ को केंद्र मानना है और ओ को केंद्र मान करके इसको फिर दोबारा कट लगाना है, फिर इस साइड में कट लगाना है। अब ये जहाँ कट लगा वो दोनों पॉइंट को मिला देना है। बस इस तरह से टूटी हुई रेखाओं से, उन्हें डॉट डॉट रेखाओं से इस दोनों को आपस में मिला देना है। ऐसे दोनों जो पॉइंट है देख लीजिए। ठीक करने का तरीका ये है कि इस तरह से ऐसे पूरा रेखा ही लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको मिला दिया। अब ये हमारा रेखा जो है आ करके इसको यहाँ पर विभाजित किया। तो जहाँ पर विभाजित किया उसको हमने एम मान लिया। अब एम को केंद्र मानना है और एम को केंद्र मान करके वो तक फैला देना है। ठीक है, तो एम को केंद्र हमने मान लिया और ओ एम त्रिज्या ले लिया और ओ एम त्रिज्या लेकर के वृत्त को एक जगह पर काट देना है और दूसरे पर फिर काट देना है। चाहे तो आप इसको पूरा ही वृत्त बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, पूरा ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ चाप लगा देंगे तो हो जाएगा। उसको हमने पी मान लिया, सॉरी पी तो पहले ही माना था, इसको ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। दोनों पॉइंट को अब आपस में हम फिर से ए को पी से मिला देंगे, ए को पी से मिला देंगे इस प्रकार से, और फिर इधर भी पी को बी से मिला देंगे। ओके, स्पर्श रेखा की रचना होगी। देखिए एपी एक स्पर्श रेखा है और बीपी भी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु ए और बी पर स्पर्श करता है। अब इसमें हमको रचना का चरण लिखना है। तो रचना का चरण लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं रचना का चरण। तो रचना के चरण में पहला बात हो जाएगा 1 नंबर में कि ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र मानकर 6 सीएम त्रिज्या वाला
त्रिज्या वाला, वो केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। यही काम हमने फर्स्ट में किया था। सेकंड में काम क्या किया था हमने कि सेकंड में ये किया था कि केंद्र O से 10 सेमी की दूरी पर एक बिंदु P लिया, फिर O को P से मिलाया। तो यहाँ हम सेकंड में क्या लिख सकते हैं कि केंद्र O से 10 सेमी की दूरी पर एक बिंदु P लिया, फिर P को O से मिलाया। तीसरा काम हमने ये किया था, इसमें तीसरी रचना हमने ये किया था कि OP रेखा को ना बिंदु M पर समद्विभाजित किया है। OP रेखा को बिंदु M पर समद्विभाजित किया। तो तीसरा चरण में लिख सकते हैं OP को M पर समद्विभाजित किया, और नंबर 4 में हो जाएगा कि फिर हमने M को केंद्र माना था और OM त्रिज्या लिया था। M को केंद्र मान करके OM त्रिज्या लेकर के वृत्त को दो बिंदुओं A और B पर हमने क्या किया है, काटा है। तो हम लिख सकते हैं OM M को केंद्र मानकर M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेते हुए OM त्रिज्या लेते हुए वृत्त को दो बिंदुओं A और B पर काटा। अब पांचवा चरण में हो जाएगा कि A को P से मिलाया, A को P से मिलाया और P को B से मिलाया। तो सीधे बोल सकते हैं कि P को A और B से मिलाया, P को A और B से मिलाया। इस प्रकार वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP और BP की रचना हुई, जिसमें हम लोग को पता है कि वृत्त पर किसी भी एक बिंदु से, वृत्त पर जब भी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये थ्योरम है। तो AP बराबर BP, लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई मापिए। तो दोनों को मापने की जरूरत नहीं है, एक माप लेंगे तो दोनों का पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपस में बराबर ही होता है। तो ये देखिए 8 cm हो रहा है, 8 cm। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों की लंबाई कितनी cm है, 8 cm है। बस हो गया। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।